सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन 5 मस्ट डू स्ट्रेचेस इन द मॉर्निंग। एंड लास्ट वीक हम जब बात कर रहे थे तो आई टोल्ड यू 5 मस्ट डू एक्सरसाइजेस जो हमें सुबह उठ करनी चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद एनी मेन एक्सरसाइज मैं कई बार अपने सेशन में कहता हूँ कि पहले एक वार्म अप करना चाहिए एंड आफ्टर द वार्म अप वी शुड स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। सेम गोज फॉर स्ट्रेचिंग एज वेल। स्ट्रेचिंग अपने आप में एक वार्म अप है। एक बड़ा एडवांटेज ये है उसका ऑन लाइक अदर एक्सरसाइजेस कि स्ट्रेचिंग के जरिए ना केवल आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करके ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर रहे हैं बट ऑल्सो यू आर इंक्रीजिंग दी ब्लड सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर एरिया। और फर्दर कोई अगर एक्सरसाइज करते समय मे बी आप वेट ट्रेनिंग उसके बाद करना प्रेफर करते हैं, मे बी समवन प्रेफर्स टू गो फॉर अ वॉक और मे बी गो फॉर जॉगिंग, तो उनके लिए वो अच्छा रहता है क्योंकि पोस्ट एक्सरसाइज जो सोरनेस होती है एक तो उसको कम करता है एंड कई बार मसल पुल होने के चांसेस होते हैं, मस्कुलर इंजरी के चांसेस होते हैं। एंड मे बी लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इट यस्टरडे ऑल्सो, देन उससे भी पहले परसों वाले सेशन में भी, कि अगर कोई व्यक्ति ऑस्टियोपोरोटिक है या उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो द डिजनरेशन ऑफ बोन्स इज फास्टर, उनका पेन जल्दी एग्रावेट हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वहां पर भी वो पेन को एग्रावेट होने से थोड़ा उसको डिले करने में हेल्प करता है। एंड सेकेंडली इट मेक श्योर कि आप ज़्यादा समय तक कोई एक्सरसाइज को आप सस्टेन कर पाएं एंड यू कैन एक्चुअली गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात एज फार एज स्ट्रेचिंग इज कंसर्न्ड एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी स्ट्रेच आवर बॉडी इन द मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप, तो जैसे मैंने कई बार ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि एक 8 से 10 घंटे के गैप के बीच में जब आपकी बॉडी ज़्यादा मूव नहीं कर रही है एंड जब आपको ज़्यादा आपके जो वाइटल्स हैं वो भी मोर और लेस काफ़ी स्लो डाउन हो जाते हैं, आपका ब्रीदिंग रेट डाउन चला जाता है, हार्ट रेट रिड्यूसेस, योर पल्स रेट इज अ बिट ऑन द लोअर साइड व्हाइल यू आर स्लीपिंग, तो उसको भी एक जंप मिलता है टूवर्ड्स टू वर्क एंड कीप इट सेल्फ गोइंग थ्रू आउट द डे। वहीं स्ट्रेचिंग के जरिए हम उन्हीं मसल्स को पहले एक तो एक्टिवेट कर रहे हैं, सेकेंडली वी आर इंक्रीजिंग देयर ब्लड सप्लाई एंड थर्ड कि रात भर जो हम सोए हैं उसके दौरान जो मसल्स में स्टिफनेस होती है ड्यू टू द लैक ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग दैट होल टाइम इंटरवल, उसको ओवरकम करने में स्ट्रेचिंग हेल्प करती है। एंड पर्टिकुलरली देर आर सर्टन मसल ग्रुप्स जैसे कि हमारे बैक ऑफ दी थाई जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स, हमारे काफ मसल्स, मसल्स ऑफ आवर लोअर बैक एंड ऑब्लिक्स, हमारे कमर के पास के जो मसल्स हैं बेसिकली साइडों के और पीछे की तरफ के, देन द मसल्स ऑफ योर नेक एंड लाइक अपर शोल्डर्स यू कैन से, ये सब वो मसल्स ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्टिफ होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू गेट स्टिफ विद टाइम एंड नॉट जस्ट वाइल स्लीपिंग, इवन जागते समय भी अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी ऐसी ज्यादा देर करें जो कि शायद आप करने के उतने यूज टू नहीं है, तो ये 4-5 मसल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें सबसे जल्दी कोई भी प्रॉब्लम डेवलप होती है। जैसे अपर शोल्डर और नेक के पास देखा जाए तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम अगर हो किसी को, सबसे पहले वो यहीं से डेवलप होनी शुरू होती है। देन एक्सटेंसर्स ऑफ योर नेक, अपर रीजन ऑफ द नेक, पीछे आपके हेयर लाइन से शुरू होते हुए सर्वाइकल, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। देन बैक ऑफ थाई में जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल इज अ वेरी यूनिक ग्रुप ऑफ मसल, क्योंकि अगर हैमस्ट्रिंग मसल ना होता पीछे तो हम अपने घुटने को बेंड नहीं कर पाते। एंड ऑल्सो एक बड़ी ही यूनिक बात है एक इन ह्यूमन बींग्स एंड इन रेस्ट ऑफ द एनिमल्स कि हम
ऐसे कुछ बहुत ही गिनती के दो तीन स्पीसीज में से एक हैं जो कि अपने घुटने को पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इफ यू नोटिस क्लोजली, जो उनके हाइंड लिम्स होते हैं, दे कैन एक्चुअली बेंड फॉरवर्ड। बट इंसानों के केस में एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है दैट गॉड हैज गिवन अस, कि हम अपने घुटनों को पीछे की ओर बेंड कर पाते हैं। बिकॉज पीछे की तरफ बेंड कर पाना gives you a very great advantage as far as running and jumping is concerned. और वो भी लाइक व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन बोथ हाइंड लिम्स। अगर तो हम भी चार पैरों पे चलने वाले तो तब शायद बात अलग होती, बट नेचर गिफ्टेड अस विद दैट, ताकि हम अपने फोर लिम्स यानी कि हमारे हाथों का यूज बाकी कामों के लिए कर पाए। सो नाउ कमिंग टू द मेन एक्सरसाइजेस, बेसिकली 5 स्ट्रेचेस। उनको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड भी किया होता है, सो वो कई बार 5 से थोड़े ज्यादा ही स्ट्रेच लगते हैं। दे सीम टू बी लाइक 10-12 स्ट्रेचेस, बट वो 10 स्ट्रेचेस ना होकर 5 ही है। बस हम 5 सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं दो तीन हिस्सों में, ताकि वो और इजी हो जाए स्ट्रेच करना। अगर हम एक साथ उनको करने लगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें, भी से कि इतना नहीं करते हैं। वी कीप इट सिंपल, वी कीप इट इजी, एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि कोई मसल पुल होने के चांसेस ना हो उस केस में। सो फर्स्ट विल बिगिन विद द नेक एंड द अपर शोल्डर्स, कि सोते समय सबसे ज्यादा स्टिफनेस इन्हीं में होती है। सो सीधे होके बैठ जाइए, चेयर के बैक रेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, जस्ट सिट स्ट्रेट। ओके, we'll first start with the stretch for the neck and the upper shoulder, the trapezius area basically। ट्रेपीजियस मसल कहते हैं इसको, जो कि पूरे हमारे शोल्डर जॉइंट का बल्क बनाता है अच्छे से। सो एक हाथ से ऑपोजिट कान के जस्ट ऊपर रखेंगे हाथ को, विल लुक स्ट्रेट, एंड नेक को एकदम ढीला छोड़ते हुए हाथ के सहारे इसको स्ट्रेच करेंगे। मेक श्योर कि आंखें खुली रहें, आंखें बंद नहीं करनी है किसी ने भी। 10 सेकेंड्स होल्ड करिए। धीरे से, जब भी स्ट्रेच करने के बाद जब आप हाथ छोड़ते हैं और वापस ऊपर लाते हैं, मेक श्योर कि धीरे धीरे ऊपर लाइए, एकदम ऐसे झटके से मत लाइए। आई नोटिस दैट समटाइम्स सम एल्डर्स डू दैट। आप प्लीज जब भी स्ट्रेच करें धीरे से ऊपर लाएं। अगर मसल में स्पैजम आ गया तो गर्दन वहीं की वहीं टेढ़ी रह जाती, गर्दन सीधी नहीं हो पाती। प्लीज बी वेरी केयरफुल। नाउ विद द ऑपोजिट साइड, कान के जस्ट ऊपर रखते हुए धीरे से, वेरी जेंटली यू स्ट्रेच। वापस, वेरी गुड। अगेन विद द ऑपोजिट साइड, स्ट्रेच करिए। ट्राई करें कि चिन ऊपर की तरफ ना जाए, ऐसे टिल्ट इस तरह से मत करिए। कीप इट स्ट्रेट लाइक दिस। ऊपर की ओर देखते हुए अगर ऐसे करते हैं तो अगेन मसल पुल होने के चांसेस होते हैं, काफी दर्द होती है उसमें। बेस्ट वे इज कि चिन आपकी बेसिकली एकदम सामने, यू शुड बी फेसिंग इन दी फ्रंट, एंड जब आप टर्न करते हैं तो इसी तरह से करना है, ऐसे नहीं करना है। लुक इन दी फ्रंट, सामने देखते हुए करेंगे तो इजी होता है। अगर तिरछा देखते हुए इधर देख के करते हैं तो फिर गर्दन उधर ही मुड़ जाती है। अगेन विद द ऑपोजिट साइड, स्ट्रेच करिए। डॉक्टर अनुराग स्पाइन को तो नहीं वो करेंगे ना, टिल्ट नहीं करेंगे स्पाइन को, खाली इतना सा।
मेरा तो स्पाइन के साथ ही हो जाता है। हाँ मैम, आपके एक्चुअली में आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो प्लीज। मैं कह रही जो जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा विथ स्पाइन एक्चुअली आई टिल्ट माई हेड। तो मतलब स्पाइन को तो स्ट्रेट ही रखना है ना। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आप जितना अपने नेक को टिल्ट करना है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा नीचे तक उसको इस तरह से ले जा पाए। अगर थोड़ा मूवमेंट कम भी है, उतना नहीं भी है, तो भी इट इज ओके, एज लॉन्ग एज आपको यहाँ स्ट्रेच आता हुआ फील हो रहा है। कई लोगों को स्ट्रेच हल्का सा मूव करने पे भी काफी ज्यादा फील होता है, हाँ हाँ। वो यहाँ पूरा नीचे ले जाने पर भी कुछ खास स्ट्रेच फील नहीं होता। अपना अपनी अपनी लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। सो मेक श्योर कि जब आप करें तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। तभी मैं कहता हूँ कि जब सीधे बैठे और चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट ना लें, इफ यू लीन टुवर्ड्स द बैकरेस्ट लाइक दिस एंड तो आप करते हैं, तो नेचुरली यू टेंड टू लीन ऑन दैट साइड जहां भी आप बेंड कर रहे हैं नेक को। राइट, सो स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा मसल्स को रिलैक्स करने के लिए व्हाट विल डू नाउ इज विल लुक अप एंड धीरे धीरे एक सेमी सर्कल मोशन में पूरे हेड को मूव करेंगे। अगेन आंखें खुली रखते हुए, रोटेट नहीं करना है, चिन नीचे ऐसे नहीं लानी है, सिर्फ यहां तक बेसिकली कंधे से कानों को बस कंधे टच करते हुए। रिलैक्स, सामने की ओर देखिए। Now coming to the next stretch, that is for the shoulders and for the pectoral muscles. Pectoral muscles क्योंकि बहुत हमारे important set of muscles हैं for the upper limbs, जैसे hamstring lower limbs के लिए हैं, ऐसे ही एक और you can say नेचर का दिया हुआ एक गिफ्ट जो होता है, जो कि नेचर हैज बीन काइंड इनफ टू गिव अस, कि पेक्टोरल मसल्स के जरिए हम हाथ को आगे बढ़ा पाते हैं। ये भी एबिलिटी एक बहुत ही लिमिटेड लाइफ फॉर्म्स में होती है। मोस्ट ऑफ देम दे कैन लाइक ब्रिंग देयर हैंड फॉरवर्ड लाइक दिस, बट इस तरह से लेफ्ट राइट मूव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। आगे पीछे तो बहुत सारे जानवर कर सकते हैं, बट लेफ्ट राइट कोई मूव नहीं कर पाते। सो फॉर दिस एक्सरसाइज दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए इस तरह से, सिर के पीछे ले जाइए। First, we'll start with the front of the joint capsule, यहाँ and the pectoral region. So, keeping it like this, हाथों को पीछे की तरफ, elbows पीछे ले जाइए। Relax. ब्रीदिंग का क्या होगा? हाँ जी, ब्रीदिंग ब्रीदिंग नॉर्मली चलेगी जैसे चल रही है। स्ट्रेचिंग करते समय ब्रीदिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना होता। अगर लगता है शरीर को कि एफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो ब्रीदिंग अपने आप फास्ट हो जाती है। योर बॉडी नोज कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। अगेन स्ट्रेच करिए। एक बार और पीछे। वापस रिलैक्स।
दोनों हाथों को नीचे ले आइए आराम से। स्ट्रेच करते समय अगर कहीं भी आपको लगे कि पीछे शोल्डर ब्लेड्स के पास या कंधे में या अपर बैक में अगर पेन होता है या लगे ऐसे कुछ एक क्लिक की आवाज आती है पीछे की तरफ कंधे को ले जाते हुए, अगर तो उस टाइम पे फटाफट से बस हाथों को नीचे कर देना चाहिए एंड देन यू कुड स्टॉप डूइंग द एक्सरसाइज। राइट, सो ये तो हुआ स्ट्रेच फॉर द फ्रंट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल। नाउ फॉर द बैक साइड आल्सो। सो अपने राइट हैंड को आगे की ओर ले आएंगे इस तरह, थोड़ा तिरछा ऐसे रखते हैं सेंटर की तरफ, एंड दूसरे हाथ से क्रॉस करते हुए या तो इसको ऐसे रखिए या फिर अगर आप चाहें तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं अगर पूरा हाथ ऐसे क्रॉस नहीं हो पाता किसी कारण से। एंड इस वाले हाथ की एल्बो को बेंड करते हुए ट्विस्ट करिए ऑपोजिट साइड में, एंड वापस अब दूसरा हाथ एल्बो बेंड करके ट्विस्ट करिए, वापस एक बार और हाथ आगे लाइए, वापस सेंटर अगेन क्रॉस करते हुए, दोनों हाथ नीचे। शोल्डर के बाहर साइड में बहुत पेन हो रहा है, शोल्डर के दोनों साइड बाहर की तरफ। जब स्ट्रेच करते हैं ज्यादा उसको उसकी मतलब लिमिट से ज्यादा जब आप स्ट्रेच करेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी पेन होती है, बट पेन होना इस केस में इज अ गुड साइन दैट शोज कि स्ट्रेच अच्छे से हो रहा है। अरे कई वाह, बार हमें दर्द हो रही है आपको। फ्रोजन शोल्डर के साथ अब कोई अगर पेशेंट आता है ना क्लिनिक पे तो मैनुअली इफ वी ट्राई टू मोबिलाइज देयर शोल्डर जॉइंट तो हाथ पकड़ के हम कहते हैं कि अब बेड का किनारा बस पकड़ लो, तो दूसरे हाथ से वो किनारा पकड़ लेते हैं, इधर जो फ्रोजन शोल्डर है वो वाला हाथ हम पकड़ लेते हैं और पकड़ के खींचो उसको अपनी तरफ पूरी ताकत से। तो पेशेंट को कई बार डर लगता है कि कहीं ये सॉकेट से बाहर तो नहीं निकल आएगा मेरे में, नहीं बाहर नहीं निकलेगा, बट देख के बाद डर लगता है उनको। चलो अच्छा है तो ठीक है। ठीक है, वो जो आर्थराइटिक पेन होता है वो एक अलग है, और स्ट्रेचिंग करने के दौरान इफ यू फील इट व्हेन यू डूइंग दिस तो वो दो अलग बातें हो जाती हैं। मैनुअली जब मोबिलाइज करते हैं तब भी ये डर लगता है पेशेंट लोगों को, उनको लगता है सर आप खींच रहे हो तोड़ ही दोगे आप तो मैं कहा, अगर मेरे स्ट्रेच करने पे कंधा टूटने लग गया तो फिर तो क्या ही बात है। राइट, नाउ फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ स्ट्रेचेस आप सब प्लीज अपनी अपनी चेयर से उठ जाइए एक बार दैट वी कैन डू। सो पैरों को फैला लेते हैं इस तरह, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए एंड देन बेंड लेफ्ट, वापस राइट,
ध्यान रखिए कि बेंड करते समय घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, घुटने सीधे रहने चाहिए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। दोनों हाथ नीचे ले आइए। ये डॉक्टर अनुराग जी, हेलो हाँ जी। ये पूछना था कि ये एल्बोज बेंड करना है क्या? एल्बोज अगर बेंड हो भी जाए तो कोई बात नहीं। Knees should not bend. हाँ, The main thing is कि जब आप पैरों को फैला के रखते हैं, when you bend, so you can feel a stretch on the opposite side of the trunk. हाँ, यहाँ लेफ्ट की ओर बेंड हो रहे हैं राइट। तो आपको राइट में फील होना चाहिए, अगर आप राइट की ओर बेंड हो रहे हैं आपको लेफ्ट में फील होना चाहिए। हाँ, काफी ज्यादा ठीक होता है, राइट। हाथों को ऊपर रखने का पूरा लॉजिक होता है टू प्रोवाइड अ काउंटर वेट, कि हमने जब इस तरह से बेंड किया, हाथों का वजन हमें और ज्यादा स्ट्रेच करेगा उस साइड में। If we Right. keep the hand like this and then we stretch, तो करना थोड़ा इजी हो जाता है और स्ट्रेच आता है बट उतना नहीं आता जितना हमें चाहिए। आप हाथ में अगर डंबल पकड़ लें, अगर डंबल रख के हाथ ऊपर किया और देन आपने बेंड किया तो स्ट्रेच और ज्यादा आएगा। राइट राइट राइट, ठीक है, थैंक यू। लॉजिक एंड एल्बो अगर बेंड हो भी जाए तो कोई बात नहीं, जब आप ऐसे करते हैं एंड वी डू दिस, हाँ, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। भी एल्बो बेंड होती है, या as long as आपको स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पे। जी जी, थैंक यू। ये काफी स्ट्रेनुअस था डॉक्टर अनुराग, इट वाज वेरी स्ट्रेनुअस। और द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, तो पैरों को पास ले आएंगे एंड हाथों को इस तरह से रखेंगे एक के साथ एक जोड़ के। Now to unlock the facet joints of the spine, हमने obliques को स्ट्रेच कर लिया है और लोअर जो हमारे एक्सटेंसर्स होते हैं लोअर बैक के उनको स्ट्रेच कर लिया है। Now we'll unlock the facet joints, so इस तरह से रखते हुए ट्विस्ट करिए, थोड़ा स्पीड से करना होता है ताकि अगर कोई वर्टिब्रे कहीं पे लॉक्ड है तो खुल पाए। ओके, जाइए हाथ नीचे, फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच जैसे हम बात कर रहे थे हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन डूइंग द मूवमेंट फॉर द नी जॉइंट। सो हैमस्ट्रिंग को और काफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए हमें एक पैसिव एक सपोर्ट की जरूरत होती है, वो हम खुद
अपनी बॉडी वेट के जरिए या मूवमेंट के जरिए स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं उनको, सो विल नीड अ चेयर फॉर दिस। एक चेयर या छोटा स्टूल या कोई भी एक सपोर्ट है जिसके ऊपर आप अपने पैर रख सकें, अपने पास रखिएगा। ओके, एंड we'll first start with the left leg. So लेफ्ट वाला पैर मैंने ऊपर रखा चेयर के, एंड थोड़ा सा आज हम डिफरेंट करेंगे देन व्हाट वी यूजुअली डू। हम यूजुअली हाथ यहाँ रखते हैं एंड देन वी ट्विस्ट और स्ट्रेच कर लेते हैं। आज हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट विल स्ट्रेच ओनली दी हैमस्ट्रिंग मसल्स, दी बैक ऑफ द थाई, एंड देन जब हम ट्विस्ट करते हैं आगे की तरफ तो थोड़ा इनर पार्ट ऑफ थाई में एंड सामने की तरफ यहाँ कमर के पास भी स्ट्रेच आता है। सो फर्स्ट व्हाट वील डू इज, इस तरह से सीधे खड़े हुए वी आर फेसिंग द चेयर एंड पैर हमारा बिल्कुल हमारे सामने है, और दोनों हाथों से थाई के ऊपर उसको नीचे की ओर पुश करते हुए व्हाट यू कैन डू कि इस तरह से पुश किया एंड देन धीरे धीरे हाथ को ऐसे एक क्या एक करके आगे ले जाना। इस तरह जितना आगे आपसे ले जाया जाए, जरूरी नहीं है कि जहां तक मेरा हाथ पहुंचा आपका वहीं पहुंचे, उल्टा आपसे थोड़ा पहले भी रुक सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सपोर्ट दैट यू आर यूजिंग। सपोर्ट जितना ऊंचा होगा हाथ आगे ले जाना उतना इजी हो जाता है, जितना नीचे होता है हाथ आगे ले जाना उतना डिफिकल्ट हो जाता है। बी वेरी केयरफुल कि अगर आपको लगे लोअर बैक पे जोर पड़ रहा है, वापस सीधे हो जाइएगा, सिर्फ यहाँ आगे रख के पुश कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। सो ऐसे रखते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाएंगे यहाँ तक, ऑलमोस्ट क्लोज टू योर एंकल्स, एंड देन इसी डायरेक्शन में धीरे धीरे हाथों को वापस ऊपर ले जाएंगे। एक बार और, थोड़ा सा ट्रिकी है आई नो एंड माइट सीम अ बिट पेनफुल आल्सो, बट बहुत जरूरी भी है। डॉक्टर अनुराग, एक हाथ से ही कर पाएंगे? एक हाथ तो पकड़ा हुआ है टेबल। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, अब एक हाथ से कर सकते हैं। इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, थोड़ा बैलेंस बनाने में अगर मुश्किल होती है तो एक हाथ से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और अगर लगे कि हाथ आगे ले जाके स्ट्रेच नहीं कर पाते, घुटने पे ज्यादा जोर पड़ता है, तो सिर्फ ऊपर थाई के पास रख के दोनों हाथों से नीचे या एक हाथ से ही नीचे की तरफ ऐसे पुश करिए, वो भी काफी रहेगा। मैं आपको ओवर एक्सर्ट बिल्कुल नहीं करना है। नाउ विद द ऑपोजिट लेग, राइट वाला पैर ऊपर ले आते हैं चेयर पे, अगेन दोनों हाथों को थाइज के पास यहाँ पे रखते हुए धीरे धीरे इसको नीचे ले जाएं। वापस ऊपर ले आएंगे, अगेन दोनों हाथ नीचे, एंड अप, वापस। एक बार और, वापस। पैर को नीचे ले आते हैं, ओके। सो ये तो हुआ स्ट्रेच फॉर द बैक ऑफ द थाई। नाउ फॉर द इनर साइड ऑफ थाई, अगेन लेफ्ट वाले पैर से शुरू करेंगे। उसको स्टूल के ऊपर रखा इस तरह से, पहले हमने पैर को सीधा रखा था एंड वी वर फेसिंग द चेयर। अब पैर चेयर के ऊपर है लेकिन हम इस तरह से साइड में फेस कर रहे हैं, ओके। सो कीपिंग इट लाइक दिस, धीरे धीरे ऑपोजिट साइड में ट्विस्ट करेंगे, एंड धीरे धीरे वापस सेंटर पे आएंगे। एक बार और ट्विस्ट करिए,
सीधे अगेन ट्विस्ट ऑपोजिट साइड में, वापस पैर नीचे ले आते हैं, दूसरे पैर से भी इस तरह से रखते हुए इस तरह से रखना है। एंड अब हम ऑपोजिट साइड में ट्विस्ट करेंगे। एक बार और, and last time twist, पैर नीचे, वापस बैठ जाते हैं चेयर्स पे। डॉक्टर अनुराग, इसमें वो ऐसे लगता है सेकंड पाँव जिसमें वेट पड़ रहा है वो मतलब दैट becomes difficult actually to hold. अपनी पैर body थोड़ा, वो पैर आपको थोड़ा अनस्टेबल सा फील होता होगा। that's it. होता है। ये अंडर थाई से नस में बड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है, बड़ा मतलब खिंचाव है। अच्छा है, वो होना चाहिए। कई बार आपने जैसे देखा होगा कि मोना मैम कई बार कहते हैं ना कि पीछे उनको जब सियाटिका पेन जो नहीं, वो फील होता है, वो उसी नर्व की वजह से होता है जो आप बता रहे हैं। उसे हम सियाटिक नर्व कहते हैं। सियाटिक नर्व में जब इन्फ्लेमेशन, तभी उसे सियाटिका कहते हैं। इट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन एंड उसको अवॉइड करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। डॉक्टर अनुराग, आज का एक्सरसाइजेस बहुत अच्छा था, एकदम रिफ्रेश्ड हो गया। थैंक यू सो मच। हम किए और तो बहुत है, अच्छा मैंने लगा। बताया ना कि सुबह मॉर्निंग में ये 5 स्ट्रेच करने चाहिए, तो रिफ्रेशिंग तो होंगे ही। हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। चलिए अभी 2 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं बॉडी को। स्ट्रेच हो गया अच्छे से। नाउ लेट द मसल फाइबर्स अगेन रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। सो सीधे होके बैठेंगे चेयर्स पे। अगेन बैक रेस्ट का सपोर्ट ना ही लें तो अच्छा है। डॉक्टर अनुराग, लोअर बैक में इतना ज्यादा दर्द है कल से कि हमने तो कोई एक्सरसाइज करी नहीं, क्योंकि हमसे हो ही नहीं रही है, बहुत दर्द है। लोअर बैक में कैसे पेन करा लिया आपने? पता नहीं कैसे, हमने तो बिल्कुल ठीक से रहते हैं, आराम से, कुछ भी उठाया नहीं, ना झुके। कोई भारी सामान तो नहीं उठा रहे थे कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, भारी सामान कुछ नहीं उठा रहे। मोना जी, कोई झटके से चीज उठाई हो या चुक ना निकल गई हो, जो पंजाबी में कहते हैं चुक निकल गई? हाँ, नहीं, चुक दी नहीं हुआ। पता नहीं, इतनी सारी कल हमने टैबलेट्स खा ली पेन किलर, उससे भी तो और भी कुछ भी खराब हो रहा हमको बहुत। ये चुक निकल गई। एक टॉवल का रोल बना, जब पेन जहाँ से हो रहा है नीचे पैरों की तरफ तो नहीं जा रहा, ऊपर लोअर बैक में ही है ना सर? नहीं, पैरों की तरफ जा रहा। पहले एक तरफ था, अब पूरी लोअर बैक, मतलब पूरा एरिया। एक टॉवल का रोल बना के उसको पीछे जहाँ कमर में जहाँ से पेन शुरू होता हुआ लग रहा है, उसके ऊपर रख के लेट जाइए बेड पे थोड़ी देर। बेल्ट लगाने को बताया है वो। हाँ, बेल्ट बाद में लगाएंगे। बेल्ट लगानी है तब जब आप ज्यादा देर अगर खड़े हैं या चलना है कहीं पे, तब लगाते हैं। सारा दिन या समय नहीं लगानी। सारा दिन इमोहा में बैठे रहते हैं, तो ये देखा करते हैं कहाँ उठते हैं। चलते देखा करिए, जैसे कर्नल पुरी जी सुबह करते हैं ना, वो अपना सुबह वॉक पे निकलते हैं तो वो पूरा प्रोग्राम चलते चलते देखते हैं। हाँ, ये बात। आपको भी प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा चलते हुए देखने का। नहीं, इसमें तो पूरा ही अटेंड करना होता है, ये वाला सवेरे वाला। तो बाकी के जो सेशन होते हैं पूरे दिन में, वो चलते हुए कर सकते हैं, तो घर में ही चलते या फिर हाँ, अच्छा, ठीक है। ये तो खैर मैम देखिए, पूरे पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से सभी के साथ इशू रहा है कि घर के अंदर रह के बॉडी सभी की स्टिफ हो गई है, सभी की उस तरह है जैसे हम पहले बाहर जाने के यूज टू थे। और इमोहा में तो बैठे रहते हैं ना, हम तो दोनों टाइम वॉक करते हैं। आई गो फॉर वॉक एवरी
मॉर्निंग एंड इवनिंग, और फिर भी हमको हो रहा पता नहीं। फिर भी वो रूटीन में अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले हम हाँ पहले बिना जैसा परवाह के कहीं भी चल देते थे। अब 2 बार सोचना पड़ता है बाहर निकलने से पहले। और हाँ सेशन में हम बहुत देर तक बैठे भी तो रहते हैं, सारा दिन में 3-4 सेशन होती है, स्ट्रेस रहता है। बाहर निकल के लगता है कि बहुत देर तक दिमाग में बैठे ही रहना घूमता रहता है, पड़ता कुछ होना जाए, कुछ होना जाए, कुछ होना जाए। बिल्कुल, बाहर निकलें बिल्कुल। तो क्या करें? घर के अंदर रह के भी रिस्क है, बाहर जाके भी रिस्क बहुत है। परेशान हो। करें तो करेंगे। हमसे तो ज्यादा हम लोग के बच्चे चिंता करते हैं, नहीं निकलना है, लिफ्ट में नहीं चढ़ना है, बहुत डरते हैं वो लोग। आप मौलाना मैम ऐसा करिए, अभी आप पीछे टॉवल रोल बना के बैक के पीछे रख के उसको लेट जाइए, उस पर थोड़ी देर रेस्ट करिए। एंड आफ्टर दैट यू कैन, इफ यू हैव द बेल्ट तो आप पहन सकते हैं उसको। हाँ बस ये ध्यान रखिएगा कि बैठते समय और अगर आप लेटे हुए हैं उस समय बेल्ट नहीं पहननी होती, काफी हाँ। टाइट होती है तो एकदम पेट उससे जो थोड़ा घुट जाता है। एंड आफ्टर दैट लोअर बैक के लिए जो पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए उसको, मतलब पीछे हाथ रख के ऐसे लीन करते हुए ट्राई टू स्ट्रेच बैक जितना आप कर पाए। अच्छा तो अच्छा, उससे थोड़ा हम तो जान के नहीं कर रहे हैं कहीं और ना दर्द हो जाए। आज हम कुछ नहीं कर रहे, कोई सिर्फ बात बैठ नहीं, आप एक दो देख दिन रहे रेस्ट हैं। डॉक्टर करिए। अनुराग देखो, ये वाला जो है ना, मैम ये ये तो बहुत- सिकाई के लिए है। ये एक बहुत टॉवल अच्छा का रोल होता है। बना के भी रख सकते हैं, दैट इज आल्सो ओके। फुल ये लेंथ का जो बहुत टॉवल अच्छा आता है होता उसका, है। ये तो सिकाई करने के मतलब का है। हाँ हाँ हाँ। दिस कैन आल्सो बी यूज्ड, बट इससे टॉवल रोल थोड़ा बेटर होता है, थोड़ी इसकी हाइट ज्यादा होती है इसके मुकाबले। दैट शुड बी ओके। तो अभी आप 2-4 दिन मैम रेस्ट करिए अच्छे से। कोई बैक पे ज्यादा जोर मत डालिए, बिकॉज ये पेन नहीं तो बड़ा लंबा चलता है, फिर ये बहुत दुखी करता है बाद में। सो अभी जी थोड़े दिन एक्सरसाइज अवॉइड करें, लेट इट रेस्ट। और पेन किलर कौन सा ले रहे हैं आप? अल्ट्रासेट भी लिया, डोलो भी लिया, कोई छोड़ा नहीं, जितने हैं एक के बाद एक लेते गए। अल्ट्रासेट ठीक रहता है, वो बेस्ट रहता है इस मामले में। डोलो उतना हेल्प नहीं कर पाता, अल्ट्रासेट इज मच बेटर। अल्ट्रासेट ही लेंगे, दिन में 2 बार ले सकते हैं ना? 2 से ऊपर लेना अवॉइड करें। हाँ नहीं, 2 से ऊपर ही। मैक्सिमम 2 गोली पर डे बस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अनुराग बहुत अच्छे स्ट्रेचेस थे आज आपकी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैंने Good कई morning. ट्रेनर्स के साथ किए हैं, बट बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छी तरह कराया। वेरी नाइस, वेरी मैंने नाइस। कई ट्रेनर्स के साथ जिम में भी किया है, एक्सरसाइजेस but वर you are वेरी the गुड। best. You are the best. अनुराग जी एक बात रिकैप कर देंगे, फिर से सीक्वेंसिंग याद आ जाए जिससे। अच्छा ठीक है सर। सो डॉक्टर अनुराग फीडबैक डाल के कराइए आप। हाँ जी? फीडबैक फॉर्म, पहले फीडबैक फॉर्म डाल दीजिए। अच्छा हाँ, आज तो उसका लिंक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर अनुराग जी सर। थोड़ा खींचिए अपनी मार्केटिंग टीम को, वीडियोस नहीं डाल रहे हैं फिजियोथेरेपी की। यूट्यूब पे नहीं डाल रहे आजकल? नहीं डाल रहे हैं तो उनको जरा खींचिए, जरा रितु जी से बात करिए बात करता या हूँ किसी उनसे आज। और सीनियर से बात करिए, क्योंकि बात करता हूँ उनसे। मैं तो मेरे को काफी टाइम मिला, मैंने कभी आज तक अपने वीडियो शायद ही कोई 1-2 देखे होंगे। मेरे को खुद ही टाइम नहीं मिला आज तक देखने का कि मैं कैमरे पे कैसा लगता हूँ, मैं ठीक भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा, कहीं फ्रेम से बाहर हमारे लिए मुझे एक्चुअली भी आइडिया नहीं होता। वो वीडियोस हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टार्टिंग में कर सकते हैं। कहते थे कि आप फ्रेम से बाहर चले जाते हैं, मेरे को इतनी प्रैक्टिस नहीं है इन चीजों की। अब तो फिर भी खैर हो गई है। राजेश जी फॉलो अप कर फीडबैक फॉर्म का लिंक मैंने डाल दिया है चैट बॉक्स में, यू कैन फिल दैट। एंड इन द मीन टाइम मैं एक बार एक्सरसाइज जो आज बताई है वाली रिकैप कर देता हूँ। सो कोई सर पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है एक्सरसाइजेस का, यू कैन स्टार्ट इन एनी सीक्वेंस दैट यू वांट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी से कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर साहब आपने क्या फीडबैक फॉर्म डाला? क्या अभी फीडबैक फॉर्म डाला? आया तो नहीं? सर डाल दिया, चैट बॉक्स में है, थोड़ा ऊपर नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। आया नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। अब आ जाएगा, अब आएगा, आया, अब आया। फिल दिस। हमने पहले ही डाल दिया। थैंक यू सर।
इसलिए पहले से पहले लाइक आई सेड कि कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है एक्सरसाइजेस का, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी से कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन। पहला स्ट्रेच है एक हाथ से यहाँ रखते हुए इस तरह 10 सेकेंड्स होल्ड करते हैं एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आंखें खुली रहे। किसी भी नेक की कोई भी मूवमेंट करते समय आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चक्कर आते हैं, especially if you have cervical spondylosis. Then second इसके बाद था ऊपर की ओर देखते हुए नेक को टिल्ट करना like this दोनों तरफ, about 10 repetitions for each side. Then for the pectoral muscles and for the front of the joint capsule, दोनों हाथों को join करके पीछे सिर के पीछे रखते हुए like this, elbows को stretch करेंगे and वापस ले आएंगे। Then likewise for the back side of the shoulder joint capsule, हाथ को आगे रखते हुए क्रॉस करते हैं, we bend the elbow जितना बेंड कर सकें मैक्सिमम and then we twist जितना ट्विस्ट किया जाए एंड वापस ले आते हैं। दोनों तरफ से करना होता है 10 सेकेंड्स होल्ड। एंड नेक्स्ट था खड़े होके लोअर बैक। सो व्हाइल वी आर स्टैंडिंग पैरों को हिला लेते हैं, हाथों को जॉइन करके ऊपर ले जाते हैं एंड देन वी बेंड ऑन बोथ साइड्स। जितना आपसे बेंड किया जाए, जरूरी नहीं है कि पूरा नीचे तक हाथ ले जाए, अगर हाफ वे अगर इतना भी जाता है बट आपको यहाँ एक स्ट्रेच आता हुआ फील हो रहा है, इट इज ओके। देन नेक्स्ट वॉज पैरों को पास लाके टू अनलॉक द फैसेट जॉइंट्स, दोनों हाथों को ऐसा इंटरलॉक करके ट्विस्ट करते हैं दोनों तरफ। बेसिकली आपका अपर ट्रंक पूरा मूव करता है, पैर आपके फिक्स रहेंगे की जगह पे, जैसे आप खड़े हैं पैर वैसे ही रहेंगे, पैरों में कोई मूवमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ अपर ट्रंक शुड रोटेट ऑन बोथ साइड्स। देन उसके बाद मैंने बताया फॉर द हैमस्ट्रिंग मसल्स, चेयर का सपोर्ट लेते हुए पैर को इस तरह से ऊपर रखा और दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे ले जाते हुए लाइक दिस, जितना आगे आप ले जा पाए। जिनकी स्पाइन थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है वो इवन अपने टोज को भी टच कर सकते हैं, बट इट मे नॉट बी दैट इजी। सो जितना आपसे ले जाया जाए उतना ही करें एंड धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में हाथ को वापस लें। देन इसी Is this good for lower back pain also? हाँ जी, बिल्कुल। लोअर बैक पेन चला जाएगा ये करने से? लोअर बैक पेन चला तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर वहाँ का कोई नर्व कंप्रेशन है तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है उससे। पेन के लिए देयर आर सेपरेट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, बट नर्व कंप्रेशन को थोड़ा रिलीफ करने के लिए अच्छा तरीका है। एंड देन द नेक्स्ट वन वाज कीपिंग इट लाइक दिस, पूरी अपनी बॉडी को ऑपोजिट साइड में इस तरह से टर्न करते हैं जितना आपसे किया जाए एंड वापस ले आते। सो दीज वर द एक्सरसाइजेस दैट you can do especially when we get up in the morning, and like I said कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में आप शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, पिछली बार भी ये चेयर वाली आपने एक्सरसाइज कराई थी ना, तो मेरी लेग चेयर के ऊपर आ गई थी। आज वो हो रहा था, मुझे लग रहा है बॉडी स्टिफ फील कर रही थी अपने आप को। थोड़ा बहुत तो मैम करती है कहीं ना कहीं पे, बट थोड़ा बहुत तो फील करती है। लाइक आई सेड कि एक्सरसाइज करने के दौरान या करने के बाद भी थोड़ी सोरनेस कई बार हो जाती है। समटाइम्स वी फील कि मसल्स हमारे बहुत जल्दी थक रहे हैं, इवन व्हाइल वी आर डूइंग द एक्सरसाइज। जैसे हम सोचते हैं कि हम शायद 10 रेपिटेशंस कर लें, कई बार 10 करनी हम शुरू करते हैं लेकिन 5 तक करने के बाद लगता है कि अब तो हाथ ऊपर उठ ही नहीं रहा, हाथ नीचे करते हैं। वापस जब ट्राई करें कि 6th टाइम ऊपर उठाएं तो हाथ धीरे धीरे उठता है, इतना उठा और देन एकदम हैपन सम टाइम। प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाता है। क्योंकि वो चेयर की हाइट तक टांग में मुश्किल आ रही थी,
मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा स्टूल रख के उस पे कर लूं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूं। नहीं, उल्टा आप अगर सपोर्ट ऊंचा रखेंगे तो स्ट्रेच करना और आसान हो जाता है। बट द प्रॉब्लम विद हायर सपोर्ट इज कि उसके ऊपर हाँ। पैर रखें कैसे, पैर उसके ऊपर कैसे ले जाएं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि ज्यादा ऊंचा होगा तो फिर ऊपर पैर उठाते उठाते खुद ही गिरने का डर होता है। यही तो हो रहा था, चेयर पे पैर उठाते उठाते वो फिर बैलेंस खराब हो रहा था। कायदे से हमारा जो पैर है वो 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए, या हल्का सा और थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। 90 डिग्री से भी 2-4 डिग्री ऊपर होना चाहिए। बट इफ यू कीप योर फुट एट सच अ हाइट और आपके आसपास अगर कोई सपोर्ट नहीं है तो पीछे गिर सकते हैं। लास्ट टाइम तो बड़ा आराम से हो गया। जस्ट टू अवॉइड दैट इंजरी, या कई बार नीचे इनर थाई पे या ग्रोइन में टियर भी हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि चेयर का यूज करें, बिकॉज चेयर की हाइट उतनी नहीं होती है। आजकल जब वार्म अप करते हैं, एथलीट्स करते हैं, या जब हम अगर पार्क में जाते हैं वॉक पे या जॉगिंग करने के लिए, जब मैं भी करता हूँ अगर, तो वहां पे जो बाहर उसकी ग्रिल लगी होती है, मैं ग्रिल का सपोर्ट लेके, पेड़ के तने का सपोर्ट लेके आई डू दी स्ट्रेच, वो बहुत ऊपर चला जाता है पैर उसमें। इतना अगेन रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। पहली बार में कोई नहीं कर पाता। मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत पेन होती है जब मैंने नया नया शुरू किया था। So any other questions पूछना चाहें? Otherwise we'll conclude the session. चलिए, so if there are no further questions, then आज का session यहीं पे खत्म करते हैं। Thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow along with the PhysioActive team. So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe, I'll see you tomorrow, bye bye.